हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज की इस Q&A सीरीज़ में हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इंस्टाग्राम से लिए हैं। हमने आज से कुछ 4 दिन 5 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की थी। हम इंस्टाग्राम पे भी आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ये हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको यहाँ पे क्लियर किया है। लेकिन इस बार जो इंस्टाग्राम पे हमको क्वेरीज रिसीव हुई वो बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो हमने सोचा कि उसको इंस्टाग्राम पे ना आंसर करके हम यूट्यूब पे आंसर करें, सो दैट कि यूट्यूब के ऑडियंस को भी पता चले कि अगर जल्दी से अपने क्वेश्चंस का जवाब चाहिए तो वो हमको इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेरी के साथ। क्या ओरो का कोई न्यू प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में है क्या? नहीं, अभी ओरो का फिलहाल कोई भी प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पे नहीं है। ओरो डायनेस्टी की लॉन्चिंग फेब में हुई थी। यस, ओरो बहुत एग्रेसिवली अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे 9118388899, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो और जो आने वाले फ्यूचर प्लान्स हैं ओरो के उनको आप समझ सकते हो और टाइमली आप अपने फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं, सो दैट जैसी उस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम या कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आए, आपके फाइनेंस रेडी हो, आप उस प्रोजेक्ट को पहले से समझ चुके हो और बिना देरी के आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें और बेस्ट यूनिट बेस्ट प्राइस पे या प्री लॉन्च फर्स्ट प्राइस पे ही आप उसको बुक कर लें। शुभम शुक्ला की क्वेरी है कि एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चैनल पार्टनर में काम करते हैं। तो इसके लिए हमने एक नई सीरीज इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करी है, सक्सेस सिंक, जिसमें हम सभी चैनल पार्टनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम कुछ मंत्रास दे रहे हैं, जिसमें हम उनको कैसे स्मार्ट बनना है, कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और कैसे वो इस नेटवर्क, इस इंडस्ट्री के थ्रू अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं और जल्दी से बाकियों के कंपैरिजन में अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं और जल्दी से पैसा बना सकते हैं, जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। ये सीरीज को आपको इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना पड़ेगा। एवरी सैटरडे 7 बजे एक वीडियो आपके बीच में आता है इंस्टाग्राम पे, जो कि शॉर्ट है, 1 मिनट के अंदर आपको मंत्रा मिल जाता है। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम ही फॉलो करना पड़ेगा। अनुपम पटेल जी की क्वेरी है, डीपीएस पलाडियो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए कैसा प्रोजेक्ट है? तो डीपीएस पलाडियो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोजेक्ट लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में नहीं है या प्लॉट्स नहीं है, ये अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है और मिड सेगमेंट में है। मिड सेगमेंट के अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स मेनली एंड यूजर्स ड्रिवन होते हैं, इनमें रिटर्न्स का बहुत ज़्यादा अच्छा एंगल नहीं होता है। ये सभी मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई होता है। लोकेशन इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी है, ग्रुप बहुत अच्छा है और जो लेआउट प्लान्स हैं वो भी डिसेंट, एक अच्छे डिसेंट लेआउट प्लान्स हैं। इन सब के बावजूद इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स जो इस प्रोजेक्ट को 9,000 10,000 के रेट पे ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिड सेगमेंट का ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जब 3 साल बाद ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका होगा। तो इन प्रोजेक्ट्स में मैंने अपने जो डीपीएस पलाडियो का वीडियो किया था उसमें मैंने बताया भी था, जो आज 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ की रेंज में हो, मेरे हिसाब से 1 करोड़ 55 लाख रुपीज़ की रेंज तक जा सकता है। पर स्क्वायर फुट अगर मैं बात करूं तो जो आज का करंट प्राइस है वो क्लोज टू 6750 या 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है और फ्यूचर वैल्यू आप 8500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास मान सकते हैं, पोजीशन के आसपास। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस इन्वेस्टर के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो मिड सेगमेंट का होगा वो एंड यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव या बहुत ज़्यादा अच्छे आरओआई जनरेट करने वाला नहीं होगा। इसी सेम कैटेगरी में डीपीएस पलाडियो, इसी सेम कैटेगरी में ओरो डायनेस्टी, इसी सेम कैटेगरी में जस्ट एलिवेट, ये सारे मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट एक ही कैटेगरी में हैं। तो इनमें एंड यूजर्स ही इंटरेस्टेड हों, इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में और भी अवेलेबल हैं। और हाँ, ये मेरा व्यू पॉइंट है। आपको लगता है अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस प्रोजेक्ट में मिल रही है तो डेफिनेटली आप अपना और रिसर्च करें और लोगों से बात करें, तब आप एक्शन लें। मेरे सिर्फ कहने पे आप इसको सोच के ऐसा आगे निर्णय ले लें, ऐसा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। आवास विकास 7C में जो प्लॉट लाया वो इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं, एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। 13 फेब को इसकी लास्ट डेट थी। मैंने इस पे एक बीच में Q&A पे इसको जवाब भी देने की कोशिश करी थी, मैंने इस क्वेरी को भी कवर किया था। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी Q&A आया करे उसको प्लीज़ बिना फॉरवर्ड किए सारी क्वेरीज को आप देखा करो, सो दैट कि कोई क्वेरी मिस हो गई, उसकी वजह से कोई डेट अगर मिस हो गई तो फिर पता चला कि उसमें अप्लाई नहीं कर पाए और चीज़ छूट गई। तो 13 फेब को लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 7C वाली स्कीम।
जिन्होंने अप्लाई कर दिया है ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप लोगों की, सबकी तो नहीं निकल सकती है, 72 प्लॉट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग निकल आए। जो मेरे ऑडियंस हैं जिन्होंने उसको देख के उसमें अप्लाई किया हो तो उन लोगों की निकल आए, ऐसी मेरी प्रेयर होगी। सो मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी निकल आता है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है और एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। 5,000 5,500 रुपये स्क्वायर फुट के रेट पे प्लॉट का ऑप्शन मिल रहा है तो मतलब आँख बंद करके डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में अप्रिशिएट करना है और वो लोकेशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एक तरफ वृंदावन योजना, अवध विहार योजना से और एक तरफ सुशांत गोल्ड सिटी से, तो आसपास में माइक्रो मार्केट को आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2,000 रुपये स्क्वायर फुट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट आती है लग्जरी हाउसिंग में। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती कहाँ से, ये कॉस्ट पता कैसे चलती है? तो सबसे पहले हम जब आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो आर्किटेक्ट को एक प्लान देते हैं, एक लैंड का बताते हैं कहाँ पे है, उस लैंड पे वो आर्किटेक्ट आपको पूरा एक प्लान बना के देता है आपके हिसाब से। आपको 2 फ्लोर का घर बनाना है, आपको एक ग्रुप हाउसिंग है 15 फ्लोर की बनानी है, तो उस हिसाब से वो आर्किटेक्ट आपको पूरा मैप के हिसाब से एज पर अथॉरिटी जो अप्रूव करेगी उस मैप के हिसाब से आपको एक डिज़ाइन, एक लेआउट फाइनल करके देता है। उसके बाद इंजीनियर के पास जब आप उस ड्राइंग को लेकर जाते हो तो इंजीनियर ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी आपको उस प्रोजेक्ट में बेसमेंट है क्या, उस प्रोजेक्ट की हाइट क्या है, वो मकान आप कितना हाइट पे बनाने जा रहे हो, तो उसके हिसाब से कितना स्टील लगना है, कितना सीमेंट लगना है, कौन सा ईटा लगना है, ये सारी चीज़ें जो भी रॉ मटेरियल है वो इंजीनियर आपको एक अजम्पशन, एक वैल्यू बताएगा कि इतना स्टील लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, वो क्वांटिटी आपको वहाँ से पता चलेगी। मार्केट से रेट आपको पता चल जाता है कि मार्केट में स्टील का क्या रेट है, सीमेंट का भी क्या रेट चल रहा है, ईटे का क्या रेट चल रहा है, मोरंग का क्या रेट चल रहा है। ये सारे रेट्स आपको मार्केट, ये डेली बेसिस पे आपको ये रेट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो यहाँ से आपकी एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलती है। लेकिन अगर इसी पे आप बिल्डर से इस चीज़ को लेते हो तो इन सब पे इंडिविजुअली बिल्डर को हर प्रोडक्ट जो खरीद रहा है उस पर GST देना होता है, और साथ में जब क्लब हो जाती है ये पूरी चीज़ और बिल्डर इसको बना के आपको दे रहा है तो वो भी एक सर्विस का पार्ट हो गया, उस पर फिर एक और GST ऐड हो जाता है। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं तो एक ठीक ठाक अच्छा कंस्ट्रक्शन 2,200 से 2,500 रुपये स्क्वायर फुट कॉस्ट करेगा, और अगर आप एक लग्जरी में जा रहे हैं तो 3,000 से 3,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का आपको एक कॉस्ट बिल्डर आज की डेट में चार्ज करते हैं। ये मैं पूरे इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ लखनऊ या NCR या किसी पर्टिकुलर मार्केट पे नहीं है। अगर एक लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो 3,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का कॉस्ट जाएगा, और अगर अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो 2,200 से 2,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में उसकी कॉस्ट जाएगी। ये आज की वैल्यूज़ हैं। तो इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन अगर ये आप अपने खुद के लिए घर बना रहे हैं तो इसमें जो GST का कंपोनेंट बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा था इन द नेम ऑफ, क्योंकि वो सर्विस एक तरीके से आपको दे रहा है, तो उसमें आपकी एक कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप अगर अपने सेल्फ यूज के लिए कर रहे हैं तो अगर आप एक ठीक ठाक घर बना रहे हैं तो 2,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास, और अगर आप लग्जरी में चले गए हैं तो 2,300 से 2,400 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास ये आपको खुद ये कॉस्ट आने वाली है अगर आप खुद अपने घर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो। रजत बाजपेयी जी की क्वेरी है, बेस्ट प्रीमियम सेगमेंट फ्लैट जिसका पोजीशन 2028 तक उनको मिल जाए। तो मेरे लिए तो एक ही ऑप्शन है, ओरो कॉन्सिला, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। सारे ऑप्शंस घूम कर आइए रहने के लिए। 2028 में अगर आपको रेडी बिल्डिंग चाहिए, प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, लोकेशन कनेक्टेड चाहिए, आसपास में माइक्रो मार्केट अवेलेबल चाहिए, आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन का शोर सुनाई ना दे रहा हो, और आपकी एक लौती बिल्डिंग बनी हो, उसके आसपास में फर्दर कोई आगे कोई बिल्डिंग भी नहीं आ सकती हो, कोई रेजिडेंशियल, ओरो कॉन्सिला से अच्छा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है मेरी नज़रों में। ये मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है आपका कुछ और डिफर करता हो, लेकिन मुझे आज के टाइम पे 2028 तक जो प्रोजेक्ट रेडी हो जाए प्रीमियम सेगमेंट का है तो नंबर 1 चॉइस इज ओरो कॉन्सिला फॉर मी। नेक्स्ट क्वेरी, प्लैटिनम मॉल सुशांत गोल्ड सिटी में है, इसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? प्रॉब्लम ये है कि मैं कितनी बार ये बोलता हूँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ना मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और किस तरीके के लोग आए हैं, उस पर कमर्शियल लीजिंग हुई या नहीं हुई, ब्रांड ने सपोर्ट किया नहीं किया, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वजह से मुझे लगता है प्लैटिनम मॉल से बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अब उस एरिया में आ रहे हैं। मिक्सन है, समिट बिल्डिंग भी वहाँ पे आ रही है, तो ये सारे जो अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पे मूव कर जाएंगे, और इन सब मॉल का बहुत कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखता नहीं है मुझे इनका। तो आप
कि प्रोजेक्ट में अगर अच्छा मेंटेनेंस नहीं है, आपके प्रोजेक्ट में अगर एक अच्छी ओनर्स एसोसिएशन नहीं फॉर्म है, मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, लीजिंग के सपोर्ट बिल्डर की तरफ से नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट में चाहे वो प्लैटिनम हो या कोई भी अदर प्रोजेक्ट हो, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो उस प्रोजेक्ट से आप एग्जिट करके जो और अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे आए हैं, ऋषिता का आगे आने वाले टाइम में लॉन्च आने वाला है, क्रिस्टेंट ठीक ठीक काम कर रहा है, मिक्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका समिट ट्विन टावर वहाँ पे आ रहे हैं, तो इन सब ब्रांड्स में आप अपना कमर्शियल को मूव करने का प्लान है तो आप कर सकते हो। और इन सब में भी अगर आपके पास और ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लगभग 2 करोड़ के आसपास का बजट है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आप सब मिस करोगे। शालीमार एसबीडी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल में। अगर उतना बजट अलाउ कर रहा हो तो एसबीडी को जरूर रडार पर रखें। एक क्वेरी है कि क्या हम गोवा में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिलहाल तो नहीं दे रहे हैं। मेरा पर्सनल बहुत मन है कि हो सकता है आगे कभी फ्यूचर में मैं गोवा में मेरा एक कोई घर बन जाए, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है गोवा मार्केट के बारे में। इसके लिए जो लोग मुंबई एंड पुणे में जो रियल्टर्स काम कर रहे हैं उनके काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं, मैं उनको एक्सप्लोर कभी किया, जब मैं गया हूँ तो मैंने उनसे कुछ मार्केट को समझा है। सो आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दैट मार्केट, लेकिन हाँ, मैं आपकी बैंगलोर में, मैं आपकी पुणे में, मैं आपकी दुबई में और मैं देहरादून, इन 3-4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको वहाँ पे लेना है गोवा के लिए, आप ऐसे रियल्टर्स के पास जाइए, और अगर कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा रेट, कोई अच्छा आपको प्रोजेक्ट समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताएं, क्योंकि मैं भी अपने लिए हो सकता है आने वाले टाइम में उस एरिया में खुद भी एज एन एंड यूज़र उस एरिया को मैं एक्सप्लोर करूं। मैं 2 ऑप्शन से गोवा में बहुत इंटरेस्टेड हूं। एक तो वहाँ पे आपको जो वाइब है उसमें तो हम क्या बात करें, सेकेंडली वहाँ पे आज के टाइम पे जो एयरबीएनबी या एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो यंग जनरेशन, हम लोग भी जब दोस्त यार जाते हैं तो हम होटल्स के बजाय ऐसे प्रॉपर्टीज़ को लेना प्रेफर करते हैं जहाँ पे पूरा विला हमको इंडिविजुअल मिल जाए या प्रॉपर्टी, तो उसके रेंटल्स हमको बहुत स्ट्रांग मिलते हैं। बीइंग ए टूरिस्ट स्पॉट तो उसका आगे भी फ्यूचर बहुत सॉलिड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गोवा मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अपने लिए और अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको भी हेल्प करें और बताएं कि वहाँ पे कौन से एरियाज़ या कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई। आज का ये Q&A यही है, छोटा सा था और स्पेशली हमने इंस्टाग्राम ऑडियंस के लिए इस Q&A को कवर किया था। तो अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है जिसका आपको आंसर जल्दी से चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमको कमेंट कर सकते हो। इधर नीचे यूट्यूब सेक्शन पे भी आप कमेंट करके हमको अपनी क्वेरी बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्दी आपकी क्वेरी को आंसर करें और आपके डिसीजन को इन्फॉर्म्ड बनाएं, ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर या स्मार्ट एंड यूज़र बने। थैंक यू सो मच।